हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम कवर कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन, जो कि है क्लास 6 हिस्ट्री का, उसका पार्ट 2 कर रहे हैं हम। ठीक है, तो पहला हम करेंगे द किंगडम ऑफ मगध का सिग्निफिकेंस। उससे पहले हम आपसे पूछना चाहते हैं कि मगध अभी प्रेजेंट टाइम में कहाँ पर है। प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अब देखिए सिग्निफिकेंस। द रूलर्स ऑफ मगध वेयर हाईली पावरफुल एंड एस्टैब्लिश्ड अ मैसिव लार्ज किंगडम। जो मगध का रूलर था वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था और उसने अपना एक बहुत बड़ा किंगडम इस्टेब्लिश किया। सब्सिक्वेंटली इट हैज़ बीन सेट अप इन अदर पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू। धीरे धीरे करके ये दूसरे पार्ट तक भी फैलते चले गए। ठीक है। वाई डिड पीपल ट्रेवल इन एंशिएंट टाइम्स। लोग पुराने समय में एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल क्यों करते थे वो देखते हैं। पहला, लाइवलीहुड और अपना सर्वाइवल के लिए, टू सीक वर्क और टू एस्केप नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड एंड ड्रॉट। सूखा या फिर बहुत ज़्यादा बाढ़ वगैरह से बचने के लिए भी वो लोग हटते थे और काम पाने के लिए भी वो लोग एक जगह से दूसरी जगह क्या करते थे, ट्रैवल करते थे। कॉन्क्वेस्ट, आर्मीज मार्च टू कॉन्कर अदर लैंड। आर्मीज जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाती थी ताकि वो दूसरी लैंड को हासिल कर सके। नेक्स्ट, ट्रेड, मर्चेंट्स ट्रेवल्ड इन कारवां और शिप्स टू कैरी एंड ट्रेड वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो मर्चेंट्स लोग होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ग्रुप्स में निकलते थे शिप के थ्रू या कारवां में, क्या करने के लिए, टू कैरी एंड ट्रेड वैल्यूएबल गुड्स, बहुत ही कीमती चीज़ों को लेने या बेचने का काम करने के लिए। कहाँ, प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह। नेक्स्ट, रिलीजियन एंड एजुकेशन, रिलीजियस टीचर्स वर्क फ्रॉम विलेज एंड टाउन टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस। मतलब जो रिलीजियस टीचर्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह आध्यात्म का बात बताने के लिए विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन घूमते थे ताकि वो इंस्ट्रक्शन दे सके, एडवाइस दे सके। ठीक है। The continuous movement of people led to the vital sharing and exchange of ideas between different cultures and community. देखिए, ये कंटिन्यू जो मूवमेंट होता है लोगों का एक जगह से दूसरे जगह, उससे क्या होता है, शेयरिंग होता है चीज़ों का, है ना, शेयरिंग होता है, एक्सचेंज होता है आइडियाज़ का बिटवीन डिफरेंट कल्चर्स। अलग अलग संस्कृति, अलग अलग ट्रेडिशंस के बीच में क्या होता है, आदान प्रदान किया जाता है। इतना आप लोगों को समझ में आया। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेम्स ऑफ लैंड, जो कि है इंडिया एंड भारत। इंडिया का ओरिजिन कैसे हुआ। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द रिवर इंडस विच इज कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। जो इंडिया वर्ड है वो कहाँ से आ रहा है, इंडस रिवर से आ रहा है, जिसको हम लोग संस्कृत में क्या बोलते हैं, सिंधु बोलते हैं। Around 2500 years ago, Iranians and Greeks who came through the northwest were familiar with the Indus. 2500 साल पहले की बात करते हैं तो जो इरानियंस और ग्रीक हैं जो कि नॉर्थ वेस्ट से आते थे वो लोग इंडस रिवर से क्या है, फमीलियर हैं। ठीक है। दे कॉल्ड इट द हिंदोज और द इंडोज एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वॉज नेम्ड एज इंडिया। देखिए, इंडस रिवर को उन लोग क्या बोलते थे, या तो हिंदोज बोलते थे या तो इंडोज बोलते थे, और उसके ईस्ट में, रिवर के जो ईस्ट में है उस जगह को नाम उन लोग दिए इंडिया। ठीक है। अब देखिए ओरिजिन ऑफ भारत। द नेम भारत वॉज इनिशियली यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट। पहले भारत शब्द जो है वो यूज़ किसके लिए होता था, लोगों के ग्रुप के लिए यूज़ किया जाता था जो कि नॉर्थ वेस्ट के एरिया में रहते थे। ठीक है। दिस पीपल्स आर मेंशन्ड इन ऋग्वेदा। ये लोग ऋग्वेदा में मेंशन्ड हैं। ठीक है। द अर्लीस्ट कंपोनेंट कंपोजिशन इन संस्कृत। ऋग्वेदा जो है वो सबसे पुराना कंपोजिशन है संस्कृत का। ठीक है, जो कि 3500 साल पहले का डेटेड है। लेटर द नेम वॉज यूज्ड फॉर एंटायर कंट्री। और देखिए नॉर्थ वेस्ट के लोगों को कहा जाता था, धीरे धीरे करके क्या हुआ, पूरे के पूरे कंट्री के लोगों को भारत कहा जाने लगा। हिस्टोरिकल सोर्सेज, हिस्टोरिकल सोर्सेज में बच्चा है मैन्युस्क्रिप्ट है और इंस्क्रिप्शंस हैं। ठीक है। मैन्युस्क्रिप्ट, बुक्स रिटन लॉन्ग अगो बाय हैंड। मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होते हैं, जो हाथ से लिखा हुआ जो किताब पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। मनु का मतलब ही होता है हैंड रिटन, हैंड। ठीक है। मटेरियल यूज्ड, रिटन ऑन पाम लीव्स।
पाम लीव्स पे लिखा जाता था, जो कि या तो स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ बिर्च ट्री, बिर्च एक ट्री होती है जो कि हिमालयाज में ही पाई जाती हैं, ठीक है, या तो उनके बार्क पे लिखा जाता था या तो पाम लीव्स पे लिखा जाता था, ठीक है। प्रिजर्वेशन क्या था, मैनी वेयर ईटन बाय इंसेक्ट्स, बहुत सारे इंसेक्ट्स खा जाते थे, उसके बाद या तो वो ख़त्म हो जाते थे, डिस्ट्रॉय हो जाते थे, बट सर्वाइवर्स आर ऑफन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्री, कुछ कुछ जो होते हैं वो टेम्पल्स और मोनेस्ट्रीज में अभी भी प्रिजर्व करके रखा गया था, जिसके वजह से हम लोगों को बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानने को मिला। उसमें क्या क्या सब्जेक्ट कवर्स होती है, रिलीजियस बिलीव्स प्रैक्टिसेस, किंग का जो लाइफ है उसके बारे में, मेडिसिन, साइंस, इपिक्स, पोएम, प्लेस, ये सारी सब्जेक्ट्स उसमें कवर की जाती है। किस में कवर की जाती है बच्चा, मैन्यूस्क्रिप्ट्स में कवर की जाती है। समझ में आया आप लोगों को। अब लैंग्वेज कौन सा यूज़ होता था, संस्कृत, प्राकृत और तमिल लैंग्वेज यूज़ होता था। ये तीनों लैंग्वेज ओल्डेस्ट लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या हिस्टोरिकल सोर्स है, इंस्क्रिप्शन। क्या है, इंस्क्रिप्शंस, जो कि राइटिंग ऑन रिलेटिवली हार्ड सर्फेसेस सच एज स्टोन और मेटल, हार्ड सरफेस पे लिखा जाता था, जैसे कि स्टोन या फिर मेटल। मटेरियल क्या यूज़ किया जाता था, कार्व्ड और रिटन ऑन स्टोन पिलर्स, उसको स्टोन पिलर्स पे लिखा जाता था, पिलर्स, और उसके बाद फिर वॉल्स पे लिखा जाता था, मेटल प्लेट्स पे लिखा जाता था। क्या सब्जेक्ट्स वो कवर करता था, किंग का ऑर्डर, रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल, कौन जीता कौन हारा, उसके बाद ऑर्डिनरी पीपल्स जो हैं उनके एक्टिविटीज़ को वो कवर किया करता था। क्या लैंग्वेजेस यूज़ हुई, वेरियस स्क्रिप्ट्स एंड लैंग्वेजेस डिपेंडिंग ऑन द रीजन, रीजन के हिसाब से वो स्क्रिप्ट डिफर कर जाता था, लैंग्वेजेस डिफर कर जाती थी। प्रिजर्वेशन क्या है, बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल है, मतलब अब वो मिट थोड़ी पाएगा। दे ईजिली सर्वाइव फॉर लॉन्ग पीरियड्स, ओवर लॉन्ग पीरियड्स वो सर्वाइव कर जाता था, क्योंकि वो हार्ड मटेरियल पे था, ठीक है। मैन्यूस्क्रिप्ट क्यों नहीं कर पाता था, क्योंकि वो सॉफ्ट मटेरियल पे था। सॉफ्ट बोलने से क्या बच्चा, ट्री लीव्स पे वो लिखा जा रहा है, बार्क पे लिखा जा रहा है, तो वो ज़्यादा समय तक थोड़ी रह पाएगा। बट ये इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो हार्ड मटेरियल्स पे लिखे गए हैं, तो ये बहुत लंबे समय तक टिकता है, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को। पार्ट 3 में हम लोग इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर रहे होंगे। प्लीज़ आप इस लेक्चर को देखिए अच्छे तरीके से। अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो आप हमसे बताइए, और आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। नोट्स की फ़िक्र आप लोगों को बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।